क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में जीत लिया है। ये जीत इतनी बड़ी है कि भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है, जहां जून में लॉर्ड्स के मैदान में न्यूजीलैंड से भारत की भिड़ंत होगी। अब यहाँ चौथे टेस्ट मैच में तीसरे ही दिन भारत ने अंग्रेजों को ढेर कर दिया। ढेर क्या कर दिया? अंग्रेजों को बुरी तरह से धो दिया, कुचल दिया और अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी। और इस जीत के साथ भारत ने अंग्रेजों का घमंड भी चूर चूर कर दिया। इस जीत में भारत के लिए एक या दो नहीं बल्कि 5 खिलाड़ी हीरो रहे, जिन्होंने भारत को अद्भुत चमत्कारिक जीत दिला दी। तो कैसे मिली भारत को ये बड़ी जीत, कितनी बड़ी है जीत और कैसे रोने लगे अंग्रेज खिलाड़ी, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो टीम इंडिया ने अंग्रेजों को चौथे टेस्ट में धमाकेदार अंदाज में हरा दिया। इंग्लैंड की टीम को भारत ने बुरी तरह से कुचल दिया और सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने सिर्फ इंग्लैंड को पटकनी नहीं दी, साथ ही साथ अंग्रेजों का घमंड भी चूर चूर कर दिया और इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ साथ उनके बड़बोले क्रिकेट एक्सपर्ट माइकल वॉन और पीटरसन जैसों की बोलती भी बंद कर दी। और तीसरे ही दिन भारत ने अंग्रेजों को धो दिया। अब कैसे मिली ये प्रचंड जीत वो भी देखिए। तो पहले दिन टीम इंडिया ने अंग्रेजों को 205 रन पर ढेर कर दिया, तो दूसरे दिन भारत की भी हालत खराब हो गई थी। लेकिन पहले ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाया, तो फिर वाशिंगटन सुंदर ने अद्भुत 96 रन की पारी खेली। हालांकि सुंदर शतक से चूक गए, लेकिन भारत ने तब तक स्कोर को 365 तक पहुंचा दिया था और भारत को 160 रन की बड़ी और रणनीतिक शानदार बढ़त दिला दी। अब इसके बाद अंग्रेजों की दूसरी पारी शुरू हुई और लंच से पहले सिर्फ 3 ही ओवर हुए, लेकिन जैसे ही लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने धमाके कर दिए। अश्विन ने बॉलिंग आक्रमण पर आते ही सबसे पहले जैक क्राउली को रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। इतना नहीं, अश्विन ने अगली ही बॉल पर नए बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को भी ढेर कर दिया। जी हां, रूट के बाद इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कहे जाने वाले बेयरस्टो को अश्विन ने पहली ही बॉल पर 0 रन पर रोहित के हाथों कैच आउट करा दिया और लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट ले लिए। हालांकि अश्विन यहां पर हैट्रिक से चूक गए, लेकिन अश्विन ने इसके बाद भी अपना काम बखूबी किया और अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी। इसके बाद उधर टॉम सिबली अक्षर पटेल की फिरकी में उलझ गए। अक्षर ने सिबली को घेर लिया और पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके तुरंत बाद उप कप्तान बेन स्टोक्स भी चलते बने। स्टोक्स भी अक्षर के ही शिकार बने। बेन स्टोक्स सिर्फ 2 ही रन बना पाए और चौथे विकेट के रूप में ढेर हो गए। हालत ये थी कि सिर्फ 30 रन पर अंग्रेजों के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो गए और यहीं पर अंग्रेजों की हार तय हो गई थी। इसके बाद भी एक के बाद एक अंग्रेज खिलाड़ी आउट होते चले गए। अश्विन और अक्षर ने अंग्रेजों का पुलिंदा बांध दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार अद्भुत खेल दिखाया और अंग्रेजों को समेटकर भारत को बहुत बड़ी जीत दिला दी। अब इस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से मैच की जीत के लिए 5 बड़े हीरो रहे। सबसे बड़े हीरो हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने कठिन पिच पर मुश्किल हालात में दबाव के बीच अद्भुत पारी खेली और शतक बनाकर भारत को न सिर्फ मैच में वापस लाए, साथ ही साथ मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम इंडिया को बहुत आगे पहुंचा दिया। मैच के दूसरे हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर। जी हां, सुंदर को भले ही गेंदबाजी बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन बल्लेबाजी में सुंदर ने एक बार फिर कमाल किया। सुंदर ने 96 रन बनाए और नॉट आउट रहे और सुंदर ने पहले पंत के साथ और फिर अक्षर पटेल के साथ शतकी साझेदारी की और इन्हीं 2 शतकी साझेदारी से टीम इंडिया ने 160 रन की बढ़त हासिल की, जो जीत के लिए नींव साबित हुई। हालांकि सुंदर दुर्भाग्यशाली रहे कि अपना पहला शतक पूरा नहीं कर पाए। वहीं मैच के तीसरे हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी शानदार बॉलिंग की और इस पूरी सीरीज में अंग्रेज खिलाड़ी अक्षर पटेल का तोड़ ढूंढ ही नहीं पाए। मैच के चौथे हीरो रवि अश्विन रहे, जो कि लेजेंड हैं। अश्विन ने भी कमाल की बॉलिंग की और दोनों पारियों में अद्भुत बॉलिंग करते हुए शानदार विकेट झटके अंग्रेजों का पुलिंदा बांध दिया। और इनके अलावा पहली पारी में रोहित शर्मा की 49 रन की पारी भी
जीत की नींव रखने में बेहद अहम साबित हुई। उस पारी ने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए रोहित शर्मा भी इस जीत में भारत के लिए 5वें हीरो हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में टेस्ट मैच को जीत लिया, सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया और अंग्रेजों को धोकर सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। अब बारी T20 मैचों की है, वहां भी अंग्रेजों को बुरी तरह से कुचलकर उनका घमंड चूर करना होगा। तो इस बड़ी जीत पर टीम इंडिया के शानदार और अद्भुत खेल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजों ने बेहद लचर प्रदर्शन किया। सिर्फ रोहित शर्मा ही थे जो टिक कर खेल पाए और अच्छे रन बना पाए। रोहित शर्मा हालांकि अपने अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने टीम इंडिया की पारी को बखूबी संभाला। मगर अंत में अंग्रेजों की धोखेबाजी का शिकार रोहित शर्मा हो गए, जिसके बाद तो बवाल हो गया, हंगामा हो गया। कमेंट्री कर रहे लक्ष्मण और भज्जी बुरी तरह से भड़क गए। असल में 50वें ओवर में इंग्लिश कप्तान जो रूट ने बॉलिंग चेंज की और बेन स्टोक्स को बॉल थमाई। बेन स्टोक्स राउंड द विकेट बॉलिंग के लिए आए। अब पहली 5 बॉल तो हिटमैन ने शानदार अंदाज में खेली, लेकिन छठी बॉल पर हंगामा मच गया क्योंकि बॉल सीधे जाकर रोहित के पैड पर लगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। बॉल पैड पर लगते ही जोरदार अपील हुई। बेन स्टोक्स के साथ सभी अंग्रेज खिलाड़ियों ने बेहद तीखी अपील की और अपील भी ऐसी कि जैसे कि अंपायर को धमका रहे हों, अंपायर से जबरदस्ती अपनी बात निकलवाना चाह रहे हों और अंपायर नितिन मेनन पर जबरदस्त और तीखा दबाव बना दिया। अब यहाँ पर दबाव में आकर अंपायर ने रोहित को आउट भी दे दिया। जी हाँ, रोहित शर्मा को 49 रन पर आउट दे दिया गया, मगर रोहित ने भी यहाँ पर तुरंत रिव्यू ले लिया। अब फिर क्या हुआ वो देखिए। तीसरे अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग पर देखा तो इंपैक्ट में अंपायर कॉल था और विकेट हिटिंग में भी अंपायर कॉल, यानी कि नितिन मेनन आउट नहीं देते तो रोहित शर्मा आउट नहीं होते और नॉट आउट ही रहते, लेकिन दबाव में आकर मेनन ने रोहित को आउट दे दिया और रोहित आउट ही हो गए। अब यहाँ पर दर्शक कुछ समझ पाते इससे पहले ही कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने कहा कि कैसे 2-2 अंपायर्स कॉल हो सकती हैं। विकेट हिटिंग में तो अंपायर्स कॉल हो सकती है, लेकिन इंपैक्ट कैसे अंपायर्स कॉल हो सकता है। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने भी यही कहा कि 2-2 अंपायर कॉल तो हो ही नहीं सकते। यानी साफ साफ रोहित शर्मा के साथ धोखेबाजी हुई और रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया और इसकी वजह बनी अंग्रेज खिलाड़ियों की वो अपील जो लगभग धमकाने के अंदाज में थी। काफी देर तक कमेंट्री बॉक्स में यही बात होती रही कि आखिर कैसे रोहित को गलत आउट दे दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंपैक्ट और बॉल हिटिंग दोनों अंपायर्स कॉल नहीं हो सकती, लेकिन रोहित को तो यहाँ पर गलत आउट दे दिया गया और रोहित पवेलियन वापस भी लौट चुके थे और इसकी वजह बनी बेन स्टोक्स की वो बेवजह अपील। क्योंकि बेन स्टोक्स न सिर्फ यहीं पर बल्कि रोहित के खिलाफ इससे पहले भी लगातार अपील कर रहे थे और बिना वजह के, बिना किसी बात के लगातार अपील किए जा रहे थे और इसी दबाव में आकर अंपायर नितिन मेनन ने रोहित को गलत आउट दे दिया। अंग्रेजों की इसी गंदी हरकत का नजारा कुछ ही देर बाद फिर से दिखा जब रवि अश्विन के खिलाफ भी बेन स्टोक्स और अन्य खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी यहाँ पर एक बार फिर रवि अश्विन को भी आउट दे दिया, मगर अश्विन ने तुरंत रिव्यू लिया और इस बार अश्विन की जीत हुई और अश्विन नॉट आउट रहे। यानी कि बेन स्टोक्स न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ अंपायर को धमकाते रहे, दबाव बनाते रहे और उसी दबाव में रोहित के साथ गड़बड़ी धोखेबाजी हो गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि रोहित ही अकेले खिलाड़ी थे जो कि मैदान में टिके हुए थे और इसीलिए रोहित के खिलाफ बेवजह अपील भी हो रही थी और इसी वजह से रोहित के साथ महाधोखा हो गया, रोहित के साथ दगाबाजी हो गई। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, पारी को संवारा, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो धोखा हुआ वो पूरी तरह से गलत कहा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या अंग्रेज खिलाड़ियों पर बिना वजह अपील करने, अंपायर को धमकाने का जुर्माना नहीं लगना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।